तो ITI NCVT क्लास में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जहाँ पे हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन ज़बरदस्त पढ़ते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है का डेट आ चुका है। 1 से 5 तारीख प्रैक्टिकल है और 7 से 27 CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, उसके बाद आपका सितंबर में रिजल्ट भी है, इसलिए आप लोग लापरवाही मत करिए। जहाँ पर हैं अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? ठीक, तो इसमें दिया है 4 ऑप्शन: वाई कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें है वाई कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर, ए ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है पल्स ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन इंक्शन ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन है विभव ट्रांसफ़र या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और डी ऑप्शन है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 17 नंबर, 17 में सी। कौन सा? पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे पता लगेगा? जो वोल्टेज को नापता है और उस पर भी का ऑप्शन इस तरीके से लगा होगा। ठीक, और इसका पोटेंशियल हमेशा जो है पैरेलल में लगता है, समांतर क्रम में इस तरीके से लगता है, इस तरीके से लगता है, इस तरीके। ठीक, भी पैरेलल में हमेशा जुड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं 18 नंबर। और यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं गारंटी के साथ। अगर एग्ज़ाम में ना आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको राय अपना दे सकते हैं। पहले ही एग्ज़ाम में पहले ही दिन क्वेश्चन आएगा। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सिलिका जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, अमोनियम जेल का उपयोग करके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 18 में ए, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल जो है नीले कलर का होता है। वो जो है जैसे आपका नाक होता है, नाक में बाल आता है तो नाक में जो हवा जाती है पूरा फिल्टर करके जाती है, यानी आपको धूल मिट्टी आपके मुंह के अंदर, नाक के अंदर नहीं जाता। वैसे ट्रांसफार्मर का भी है, ट्रांसफार्मर को उसको नाक कह सकते हैं। किसका? जो है ब्रीदर को। और उसी में हम लोग सिलिका जेल डालते हैं, जिससे जब ट्रांसफार्मर ऑक्सीजन लेता है तो शुद्ध ऑक्सीजन ले, शुद्ध हवा ले। इसमें ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन सही। ठीक, और अच्छा पढ़ने के लिए आपको थियरी पढ़ाएंगे, उसमें 100% जीरो बैलेंस और निःशुल्क। ट्रांसफार्मर पर ओपन शॉर्ट सर्किट परीक्षक द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? केवल हिस्टैरिसीस हानि, केवल भंवर धारा हानि, ताम हानि, कोर हानि। तो इसमें कौन सा है? हिस्टैरिसीस लॉस ओनली, ईडी करंट लॉस ओनली, कॉपर लॉस और कोर लॉस। 19 में आपका डी ऑप्शन सही। क्या है? डी ऑप्शन। क्या है? कोर लॉस। ठीक, कोर। ये सब बताएंगे। ट्रांसफार्मर की जो पत्ती पत्ती टाइप होती है, ट्रांसफार्मर हमेशा देखोगे पत्ती पत्ती तरह के लगाया जाता है, उसी को इकट्ठा जो होता है उसी को कोर बोलते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है? अम्लता, नमी, श्यानता और परावैद्युतिक शक्ति, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वेलोसिटी और मॉइस्चर और एसिडिटी। तो 20 में क्या है? 20 नंबर में आपका 20 में बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है नमी। जो तेल होता है उसकी नमी यानी मॉइस्चर को पता किया जाता है।
ठीक। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अर्थात इसमें कह रहा है जब पावर ट्रांसफार्मर आपका बनता है तो उसमें किस धातु से पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है? तो नंबर 1 है पहला ऑप्शन सॉफ्ट आयरन या नर्म लोहा, बी है रोल्ड स्टील, सी है तांबा मिश्र धातु, डी ऑप्शन है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएटेड। ठीक, तो 21 में आपका डी ऑप्शन सही। कौन सा? डी ऑप्शन, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यही डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% आपको पेपर में आएगा। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जब पूरा हिस्ट्री चेक करते हैं तो उसमें बहुत से लड़के हैं, दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो चैनल को शेयर करते हैं। लेकिन आप लोग सब लोग मिलकर चैनल को शेयर करिए। ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, और यही जो ऊपर वाला है इसी को बोलते कोर, इसी को बोलते कोर, यही है कोर आपका। ठीक, और इसके बीच में गैप होता है, ये कभी सटा नहीं होता, एक पास नहीं रहता, गैप हमेशा होता है। तो 22 नंबर में देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, आइडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो 22 में आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन। ठीक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप सभी लोग। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? हवा छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना, दबाव छोड़ना और नमी छोड़ना। तो 23 नंबर में सी है प्रेशर रिलीज करना। प्रेशर को रिलीज करता है कौन? जो है विस्फोटक वेंट छोड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं बिजली ट्रांसफार्मर। बिजली ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का उपयोग क्या होता है? उच्च तापमान से सुरक्षा, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षित, और डी ऑप्शन है अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षित। ठीक, 24 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है। क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी ओवरलोड भी ना हो, ओवरलोड ना हो और शॉर्ट सर्किट भी ना हो। ठीक, ओसी भी ना हो, ओवरलोड भी ना हो। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। क्यों विभव ट्रांसफार्मर पर प्राथमिक वाइंडिंग, प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडली किया जाता है? उच्च प्रेरण देने के लिए, आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए। 25 नंबर में आपका ए है ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? उच्च प्रेरणा देने के लिए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, यानी आपका पतला तार और ज़्यादा वाइंडिंग इसलिए लगता है कि हाई इंडक्टेंस आपको प्रोवाइड मिले। ठीक, वितरण ट्रांसफार्मर स्वरूप रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घर पर ट्रांसफार्मर गांव में लगता है, वहाँ से लाइट ले जाते हैं, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। जैसे प्रसाद, पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण होता है, वैसे आपका ट्रांसफार्मर से भी क्या प्रसाद की तरह बिजली वितरण होता है, अपने घरों में सब ले जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 26 में डी ऑप्शन सही है।
टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज एंड 4 वायर, 3 कलर 4 तार प्रणाली, आसान वितरण, यानी 3 फेस होगा और एक न्यूट्रल होगा। 4 वायर में 3 फेस एक न्यूट्रल होगा। ठीक, आगे देखते हैं 27 नंबर। आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार किया जाता है? आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टैटिक एनर्जी, डायनेमिक इंडक्टेंस। ठीक, स्व प्रेरित ईएमएफ, अनप्रेरित ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो 27 में क्या है ऑप्शन? 27 में बी ऑप्शन सही है। 27 में बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है आपका, बी में बी में है अनप्रेरित ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, बी ऑप्शन सही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्त, भाई, छोटे लोग, बड़े लोग, और आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट दोनों है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके बिना हमारा चैनल जो है पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। कम से कम आप लोग 1K तो ज़रूर हमारा सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों के माध्यम से जुड़े हैं, आप ही लोग हमारा हेल्प कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं पाएगा। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? अनुपात परीक्षण, आवेग परीक्षण, लघु परिपथ टेस्ट, खुला परिपथ टेस्ट, रेशियो टेस्ट, इम्पल्स टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। तो 29 नंबर में है अट्ठाईस नंबर में है आपका सी। 28 में सी क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सी ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम, फॉर एग्जाम के लिए। 29 नंबर है थायराइड कोर का उपयोग, थायराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीविंग में क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुरुत्वा यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, रिसीविंग की दक्षता बढ़ाने के लिए। 29 नंबर क्या है? 29 में ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही। ठीक, ए ऑप्शन सही। 30 में बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर स्थापना का क्या फ़ायदा है? तो क्या फ़ायदा है 30 में ए ऑप्शन सही। ए ऑप्शन, मिनिमाइज कॉपर यूज, कॉपर को मिनिमाइज कम करके, तांबे का उपयोग कम करके। ठीक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और इसी के साथ हम सेकेंड ईयर भी ख़त्म कर दे रहे हैं आज ट्रांसफार्मर। अब आपका फर्स्ट ईयर का थ्योरी ख़त्म हो गया। अब इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाएंगे और सेकेंड ईयर की थ्योरी स्टार्ट करें, और आपके लिए अब अपना क्वेश्चन बना के लाएंगे जो हम बनाएंगे। तो ठीक, अब 31 नंबर है ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? सिलिका जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, चारकोल और नमी का मिश्रण। नमी नहीं, नमक का मिश्रण, सॉरी। 31 में क्या होने वाला? ए ऑप्शन सही है, सिलिका जल। यानी ट्रांसफार्मर जो तेल है, आयल है, ट्रांसफार्मर आयल है, उसको ब्रीदर के द्वारा उसकी नमी को रोक देते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है? अधिक हानि है, वजन में भारी, खराब वोल्टेज विनियमन
और वो विद्युत वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। ये सही है, द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। 32 में क्या है? डी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही ट्रांसफार्मर में होती, इसी से सेकेंडरी एक ही से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों निकाले थे। इसको जब आपको थियरी पढ़ाएंगे बोर्ड पर तब आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पोल संयोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? वायु प्रकृत, तेल प्रकृत, वायु विस्फोट, तेल वलित, हवा वलित, तेल प्रकृत, हवा प्रकृत। 33 में क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सीबीटी में 100% मिलेगा, 1% मिलेगा। और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग सभी को धन्यवाद हमारी तरफ से। और ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिका जेल की संरचना क्या है? ठीक, तो 34 ऑप्शन इसमें सही है। सी स्टील में 93, स्टील में 93 और सिलिकॉन में 7% और 90%, यही 100% होता है। ठीक, 100% होता है। तो वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपना चैनल यूपी से है, यूपी सुल्तानपुर से है। आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और जितने लोग हैं आपके संपर्क में सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 34 दो करके दे दिया था, लेकिन एक ही है। बिजली ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाएं, अधिक दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो 35 में इसमें है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, चेंज वोल्टेज रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, वितरण में वोल्टेज का अनुपात बदले। अब देखो इसको, जैसे ट्रांसफार्मर कोई ट्रांसफार्मर है तो उसी के ऊपर टैप चेंजर लगा होता है। तो टैप चेंजर क्या है? वाइंडिंग को घटा बढ़ा देता है। ठीक, तो अगर वाइंडिंग को घटा बढ़ा देगा तो उसी के अनुसार, और वोल्टेज आपका डिपेंड करता है वाइंडिंग के ऊपर। अगर जिसका वाइंडिंग ज़्यादा उसका वोल्टेज ज़्यादा, जिसकी वाइंडिंग कम उसकी वोल्टेज कम। ठीक, तो जैसे आप घर में पंखे को आप कंट्रोल करने के रेगुलेटर लगाते हैं, तो वैसे आप जो है ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम टैप चेंजर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय। और जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 से 5 जो है प्रैक्टिकल है। 1 से 5 जो है अगस्त प्रैक्टिकल है और 7 से 27 अगस्त से एग्ज़ाम है। अब ज़्यादा दिन नहीं पहुँचा है, ज़्यादा 20 दिन, और 25 तारीख तक आपको आपके कॉलेज द्वारा एडमिट कार्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।